नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ खाती नेता एवं विधानसभा प्रत्याशी किसानों के हितैषी उमराव सिंह जी गुजर। आइए आज इनसे बात करते हैं नीमच के मुद्दों पर लेकर कि इनका क्या कहना है। भाई साहब, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। भाई साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि नीमच के अंदर जो है अभी किसान मंडी में जो हालत चल रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, विशेषकर गांव के लोग सभी परेशान हैं। मंडी में जाते हैं तो किसानों को उचित भाव नहीं मिलता, किसानों को माल रखने की जगह नहीं मिलती है। कभी किसानों की फसल गीली हो जाती है और औने पाने दामों में अभी सरकार माल खरीद रही है। जब किसान माल बेच देता है, व्यापारियों के गोडाउन में भर जाता है, उसके बाद भाव बढ़ते हैं। ऐसी सरकार की नीतियों के कारण किसानों को बड़ी आर्थिक हानि हो रही है। सरकार लगातार 15 सालों से ये कह रही है कि हम किसानों की आय को दुगना करने का काम कर रहे हैं। खाद के भाव दुगने कर दिए, पेट्रोल डीजल के भाव दुगने हो गए, जो किसानों को आवश्यकता होती है उन चीज़ों के भाव तो दुगने हो गए, लेकिन कहीं भी सरकार ने किसानों की आय दुगने करने का काम नहीं किया है। न उत्पादन बढ़ा है, न भाव बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में किसानों में बड़ा आक्रोश है और बहुत परेशान है किसान इस समय। वैसे अभी हाल ही में देखा कि नीमच में जब अभी मंडी के बाहर ऐतिहासिक जाम लगा था, लोगों को 2-3 दिन से लोग अपने बारी का इंतजार करते हैं, मंडी के गेट नहीं खुलते हैं, लोगों को बराबर दाम नहीं मिल पा रहे, किसान बहुत ज़्यादा परेशान, मंडी में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। तो ऐसे में क्या नई मंडी चालू होने की संभावना होनी चाहिए? निश्चित रूप से नई मंडी तो शीघ्र चालू होनी ही चाहिए। ये तो किसानों की खून पसीने की कमाई उसमें लगी हुई है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है। सरकार का बड़ा ध्यान ये है कि कहाँ बड़े लोगों को, बड़े व्यापारियों को फ़ायदा पहुंचा सके, और वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये कब तक चलेगा। हमारे वोट से सरकार बनती है और जब राज में आ जाते हैं तब बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। ऐसी स्थिति में किसानों में बड़ा आक्रोश है और किसान ये चाहते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में जो अंतर है, जो दिख रहा है, वो उसमें जो है, जो वादे किए थे किसानों से, उनको पूरा करे। वैसे अभी हाल ही में अफीम पट्टा वितरण होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में उन लोगों की, बहुत लोगों के पट्टे भी कटेंगे, बहुत लोगों की स्थिति गाढ़ता को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब ये तो केंद्रीय सरकार का मुद्दा है और इसमें जो है सांसद को पहल करनी चाहिए थी। सांसद ने किसानों की कोई बात न संसद में उठाई है, न वित्त मंत्रालय, न प्रधानमंत्री कार्यालय में उठाई है। ऐसी स्थिति में किसानों के साथ शोषण हो रहा है। अफीम के किसान ये चाहते हैं कि हमको समय पर पट्टे मिले, हमारा अफीम समय पर तुले और हमारा जो है वाजिब भाव मिले, उनका मेहनत का पैसा मिले। डोड़े चूड़े के लिए नीति कोई स्पष्ट नहीं है, डोड़े चूड़े सरकार खरीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने किसानों को झूठे केसों में बंद करना शुरू कर दिया है, तस्कर बनाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जो किसानों के हित में हो। अफीम के काश्तकार बड़े परेशान हैं और यहाँ के सांसद और सरकार का कोई ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। वैसे अगर हम नीमच की बाज़ार की बात करें तो नीमच के बाज़ार की हालत बहुत बेकार है। नक्षत्र पे भी जो है बाज़ार में कहीं चहल-पहल नहीं आ रही है। क्या कारण है भाई साहब? कोरोना के बाद जो है पहली बार ये त्यौहार पूरी तरह से अच्छा मनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाज़ारों में चहल-पहल नहीं। क्या क्या कहना है आपका? देखो, इसमें 2 मुद्दे हैं। एक तरफ उपभोक्ता जो माल खरीदता है, एक तरफ बेचवार। दोनों की दिवाली तब मनेगी तब जब सरकार की नीतियाँ ठीक होगी। किसान माल बेचने आता है, लाइन लग के माल बेचना पड़ रहा है, माल का भाव उचित नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में किसान कैसे कुछ खरीदारी करने जाएगा। पहले ही अतिवृष्टि से परेशान है, महंगाई से परेशान है, फिर माल भी समय पर वो बेच नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि जब उपभोक्ता जिनकी, उनकी भी दिवाली मनेगी। जो गरीब लोग धंधा कर रहे हैं सड़क पर खड़े हुए ठेले पर और छोटी छोटी गुमटियाँ लगाकर, उनका धंधा कब चलेगा? जब उपभोक्ता कुछ लेगा। उनकी भी दिवाली अच्छी मने। और इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है और किसानों का, आम लोगों का शोषण हो रहा है। महंगाई इतनी है
कि तेल का भाव, जो खाने का तेल है उसका 3 गुना भाव हो गया है, लेकिन फसल के भाव 3 गुना नहीं हुए। और डीजल, पेट्रोल और गैस की टंकी जब 10 रुपये 15 रुपये कभी बढ़ती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो पूरे देश में आंदोलन करते थे। 350 से 450 हुई गैस की टंकी तो आंदोलन हुए। डीजल पेट्रोल का भाव 60-65 हुआ तो देश में आंदोलन हुए। और अब 100 से आज घट के पिछले समय में तो सिर्फ 45 और 48 रुपये प्रति बैरल डॉलर हुआ था, अब बढ़ के 80-85 रुपये प्रति डॉलर बैरल करीब चल रहा है। और तो उसका आधी कीमत में इनको कच्चा तेल मिल रहा है और दुगनी कीमत में बेच रहे हैं। ये मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार जो बनाते हैं किसान या आम आदमी इसलिए बनाते हैं कि हमको कुछ सुविधा मिले, महंगाई कम हो। महंगाई बढ़ रही है और सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कहने से कहाँ अच्छा काम होगा, लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग गुलाम थोड़ी सरकार के। बहुत अच्छी बात बोली कि सरकार कह रही कि हम विकास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें नीमच नगर पालिका की, भाई सब नीमच नगर पालिका में अभी तक जो है पीएम आवास की योजना जो अभी चलाई गई थी 2022 में, वो लक्ष्य पूरा होना था, लेकिन कई लोगों के ऐसे मकान हैं जिनकी पहली दूसरी किस्त नहीं मिल पाई है। बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं, अन्य जगह रह रहे हैं, खुली जगहों पर रहने को मजबूर है। क्या कहना आपका? देखो, निश्चित रूप से पीएम आवास योजना का पैसा अब उपभोक्ता जो आवास बना रहे हैं उनको समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण वो मकान समय पर नहीं बना पा रहे। सरकार की अनदेखी के कारण सीमेंट के भाव बढ़ गए, रेत के भाव बढ़ गए, जो मकान बनाने में जो उपयोग होता है उसके तो भाव बढ़ गए, लेकिन आवास योजना का जो पैसा आ रहा है उसका जो है पैसा अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। नीमच में 600 से ज़्यादा आवास हेतु नगर पालिका ने बनाए और कहीं से भी इधर उधर से लाके उनने पैसे भी जमा कर दिए नगर पालिका में, लेकिन उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है। उनको निरस्त करने की कार्रवाई चल रही है। लाखों करोड़ों रुपये खून पसीने की कमाई लोगों का लगा हुआ है, उसको निरस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों में नीमच में आक्रोश है और वो 600 परिवार जो कहीं से पैसा लाके जमा कराया और नगर पालिका उनको आवास के लिए मकान नहीं दे रही है, उनमें बहुत आक्रोश है। इधर उधर बड़ी मुश्किल से किराए का इंतजाम करके वो किराया भर पा रहे हैं। उनका हक है, जो समय पर उनको मिलना चाहिए था वो उनको हक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए लोगों में आक्रोश है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें, नीमच के लिए एक बहुत ही बहुत चर्चित मुद्दा है बंगला बगीचा समस्या, जिसका अभी तक भी कई कई सरकारें बदल गई, सरकार आई, सरकार कांग्रेस की सरकार भी आई, बीजेपी सरकार भी आई, 15-20 सालों से आज तक ये जो है यहाँ के बंगला बगीचावासी जो है नर्कवासी जीवन जीने को मजबूर है। अपने ही मकान में किराएदार की भूमिका में कितने लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री से लगा के जितने जनप्रतिनिधि यहाँ पे चुने जाते हैं वो सब झूठी घोषणाएं करते हैं। अब की बार हमारी सरकार बंगले बगीचे की समस्या को हल करेगी, उनका हक देगी, लेकिन आज जो है करीब 30-35% आबादी हमारे नीमच की बंगले बगीचे के अंतर्गत रहती है, लेकिन आज भी उनको अपना हक नहीं मिल रहा है, उनको लोन नहीं मिल रहा है, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही है, उनकी नामांतरण नहीं हो रहे हैं और नगर पालिका के चक्कर काट काट के लोग थक गए हैं। और ऐसी स्थिति में लोगों में बहुत आक्रोश है, अंदर ही अंदर इतना आक्रोश है सरकार के प्रति कि सरकार के लोग आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं और वापस हमारी 5 साल तक कोई नहीं सुनता। ऐसी स्थिति में लोगों में ये है कि सरकार को कब बदलें। समय आने पर सरकार को बदलने के लिए तैयार बैठी हुई नीमच की जनता, चाहे महंगाई हो, नगर पालिका की समस्या हो, बंगला बगीचे की समस्या हो, इससे लोगों में बहुत आक्रोश है। और ऐसी स्थिति में आज जो है बंगले बगीचे वाले खून का घूंट पी रहे हैं, बड़े परेशानी में बैठे हुए हैं और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे जिस तरह से देखा जाए बंगला बगीचे की जहाँ समस्या की बात हुई, आपने ठीक कहा कि लोग परेशान हैं और जो सरकार बदलने की बात आप बता रहे, ऐसे में कई नीमच शहर में अवैध कॉलोनियाँ जिनको वैध करने की कवायद शुरू होने वाली थी, लेकिन उसका अभी तक भी जो है कोई निराकरण नहीं हो पाया। निश्चित रूप से अवैध कॉलोनियाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में ही हुई है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, सरकार ने 2008 से घोषणा की है, 2012 में भी घोषणा की थी कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम कर रहे हैं
और अवैध कॉलोनी में लोग नारकी जीवन जी रहे हैं। न पानी की सुविधा है, न वहाँ सड़क है, न बिजली है, जैसे तैसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ घोषणा करती है और चुनाव के बाद वापस भूल जाती है। अभी इस चुनाव में भी घोषणा की थी, उस चुनाव के बाद भी घोषणा की थी कि हम शीघ्र ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है कि अवैध कॉलोनी को वैध करने का कार्रवाई हुई या उनको मूलभूत सुविधाएं मिली। ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। जब हम नीमच की सड़कों की बात करें तो नीमच की सड़कों की जो आज हालत है, लोग दिवाली का त्यौहार है, त्यौहार होने के बावजूद पहले तो गड्ढे हो रहे थे, गड्ढे होने के बाद इन्होंने धूल मिट्टी भरी, इतना धूल शहर में उड़ रहा है, लोगों की दुकान में मल जम जाता है, पुराना नया माल की जगह लोग उनको पुराना माल समझते और खरीदने के लिए खरीद नहीं रहे। ऐसे में कई दुकानदार परेशानी, क्या कहेंगे आप? देखो, नीमच की सड़कें जो है निर्माण ही घटिया किया गया था और घटिया निर्माण होने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब घटिया निर्माण होने के बाद जब उसमें गड्ढे हो गए, सड़कें टूट गई, तो कम से कम बरसात ख़त्म हो गई है, त्योहारों का समय है, धूल उड़ रही है, प्रदूषण हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं प्रदूषण के कारण और कई तरह की बीमारियां इस शहर में फैल रही है। ऐसी स्थिति में भी सरकार और नगर पालिका ये हाथ पर हाथ धरे बैठी है। न कोई उनको सुधारने का काम हुआ है, न वो गड्ढे भरने का काम हुआ है। बस धूल मिट्टी भर दी है, वो धूल उड़ रही है और शहर के लोग खा रहे हैं। शहर के लोग इतने भोले हैं, अपने यहाँ के लोग मांग नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें आक्रोश ज़रूर है कि इस नगर पालिका में जो लोग बैठे हैं या सरकार में जो बैठे हैं, वो कहीं भी हमारी सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और टैक्स वसूली खूब हो रही है, अवैध वसूली खूब हो रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस स्थिति में लोगों में आक्रोश है। ये थे हमारे साथ किसान की देसी नेता अमराव सिंह जी गुज्जर, जिन्होंने बताया कि जहाँ नगर पालिका को लेकर जिस तरह से बात कही, किसानों के स्वास्थ्य की बात करी, किसानों की परेशानी की बात करी, तो इन्होंने इनका साफ तौर पे कहना कि कहीं ना कहीं किसान तो वैसे ही परेशान है और बाज़ार की स्थिति भी किसानों की वजह से ही जो मद्देनज़र अभी बाज़ारों में रौनक नहीं आ रही है। वहीं अगर नगर पालिका की बात करें तो इनका कहना है कि नगर पालिका में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा है, सड़कें खराब है, हालतें ख़राब है, लोगों में भारी आक्रोश। और इस बार जो है सरकार बदलने की कवायद जो भारी आक्रोश है आम जनता में। मेरे सहयोगी आसिफ हुसैन के साथ मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट।